हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैथड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि अरुणाचल में एग्ज़ाम उस दिन कंडक्ट हो चुका था। एग्ज़ाम CSLE क्या बोलते हैं वो, हाँ, कांस्टेबल पुलिस, वो उसका हो चुका था। और अभी प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट भी आ गया। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है वो लोग को मिला है। और मेरा नॉलेज में भी है जो कि पहले से पढ़ के बहुत डेडिकेट से पढ़ने के बाद इस पर वो लोग को क्लियर हो गया। तो ऐसे वाला कैंडिडेट्स भी है। और यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो एग्ज़ाम जो हुआ था, और एक सेंटर में, ईटानगर का एक सेंटर में, जो कि ये वाला है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो B सेक्टर में है। तो उसमें उसमें ऐसा हुआ कि एक लड़का जो कि बाहर से आया है, ऐसा सुनने को मिला है। ये रोल नंबर का का ये रोल नंबर था उसका। और इसको इन्फॉर्म करने वाला ये था मिस्टर यारुंग होमले खड़गा। तो इसका ही रूममेट था। तो ये वहाँ पे इन्विजिलेटर को बताया कि वहाँ का इन्विजिलेटर, सॉरी सॉरी, इसका हिसाब से तो ये पर्सन जो था, ये पर्सन जो क्वेश्चन पेपर को बाथरूम में ले गया, एंड बाथरूम में ले गया, वो भी दो दो इन्विजिलेटर होने का बावजूद भी बाथरूम में ले गया। उसके बाद, और बाथरूम में ले जाने के बाद उसको, ये पर्सन जो रिपोर्ट किया कि इन्विजिलेटर को कि ये जो बाथरूम में ले गया, उसके बावजूद भी ये पर्सन को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाता है। राइट, मौका दिया जाता है। उसके बाद में ये प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट में यहाँ में भी आ जाता है ये पर्सन का नाम जो। तो इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। तो इसमें गलती किसका है? गलती किसका है? या तो बोर्ड का गलती है, या तो वो इन्विजिलेटर का गलती है। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में इन्विजिलेटर का गलती है, इसमें बोर्ड का कोई गलती नहीं है। राइट, बोर्ड का गलती नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड तो अपना एस जो उन लोगों का स्टेटमेंट का हिसाब से अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है। ये कोई प्री प्लान है और ये बाहर से आया है ऐसा बोले। तो बाहर से आया है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसमें कुछ ये तो गंदरगोल है। बस ये है कि ये पर्सन जो कुछ देखा होगा कि जो इन्विजिलेटर है ब्यूजिता होगा, तो उसको फ़ायदा होता कि ये जो बाथरूम में जाने का किया। हालांकि जब उसका प्रॉपर चेकिंग किया गया तो कुछ भी मार्क्स वगैरह वगैरह नहीं हुआ था। फिर भी ये एग्ज़ाम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन इसको वायलेट कर दिया ना। वायलेट करने के बावजूद इसको बैठने दिया। ये सबसे बड़ा गलती है उन लोगों का। ये सबसे बड़ा गलती है। तो इसका ऊपर में अभी फ़िलहाल तो एक एक्शन लिया जा चुका है बोर्ड का तरफ से। इसका रिजल्ट को क्या कर दिया, विथहेल्ड कर चुका है। उसके बाद विथहेल्ड होने के बाद में अभी जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वगैरह वगैरह डे 20 तक होगा। और ये 20 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। राइट, आफ्टर दैट जो जनवरी में होगा आपका मेडिकल होगा, फिटनेस हुआ में वगैरह वगैरह चेक किया जाएगा। फिर भी यहाँ पे एक बात ऐसा है कि यहाँ पे दो कैंडिडेट, टू टाइप का कैंडिडेट अभी सोशल मीडिया में बहुत वो हो रहे हैं। एक टाइप का कैंडिडेट है जो अ, 4 महीना या तो 5 महीना या तो 4 to 5 मंथ्स पढ़ाई किया, बोला है ना, 4 to 5 मंथ्स ये तो कुछ कुछ पढ़ाई किया है। कहीं में भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं में भी पढ़ाई की। फिर यहाँ पे दूसरा टाइप का कैंडिडेट ये है कि 4 to 5 ईयर्स 4 to 5 ईयर्स ये पढ़ाई किया वाला है। और इसमें ऐसे है कि इसको मिल जाता है, इन्होंने क्लियर कर देता है। इनमें से भी बहुत ज़्यादा होगा जो क्लियर नहीं किया वाला, इसमें से भी होगा बहुत ज़्यादा को क्लियर किया वाला। लेकिन अभी इसमें से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा है कि ये वाला में क्लियर नहीं कर पाए ये लोग जो। क्योंकि क्यों बोलने से, ये 4 to 5 मंथ इज़ नॉट इनफ। कोई भी एग्ज़ाम के लिए 4 to 5 मंथ इतना इनफ नहीं है। अगर आपने पहले आपका बेस ऑलरेडी क्लियर नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मान के चलो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है या तो साइंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉरी साइंस नहीं, मैथ जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप 4 to 5 मंथ्स में आप क्लियर नहीं कर पाएगा। राइट, 4 to 5 मंथ्स में क्लियर नहीं कर पाएगा। ये इन्होंने तो ऑलरेडी इसका कहीं में भी वीक होने से भी 4 मंथ्स इज इनफ, 4 ईयर्स इज इनफ टू क्लियर एनी एग्जाम। तो ऐसा है कि अगर री कंडक्ट, तो इनका डिमांड है एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम होना चाहिए। राइट, एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसमें भी होगा कुछ कुछ कैंडिडेट्स होगा जो कि री एग्ज़ाम का डिमांड कर सकता है कि इन लोग को नहीं मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये लोग क्यों मांग रहा है बोलने से, वाई वाई क्यों बोलने से इनको लगता है कि जो इस बार का एग्ज़ाम है उसमें पूरा करप्शन है, कि हर जगह पे पेपर को बाथरूम में ले जाने दिया होगा। एक बोर्ड में नहीं, पेपर को बाथरूम में ले जाने दिया होगा।
वहाँ पे कुछ 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 गड़बड़ हुआ होगा, सब ऐसा लगता है। इन लोगों का बिलीव ऐसा है, बिलीव ऐसा है, बिलीव ऐसा है। अभी हम नहीं बोल रहे कि सब ऐसे हैं। तो जहाँ तक मेरा मेरा नॉलेज है, यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी को बाथरूम में कुछ नहीं तो ले जाते हुए यहाँ पे पकड़ा गया, फिर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे हुआ है, वो है ईटानगर पी सेक्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी, वहाँ पे हुआ है। तो उस बेसिस पे हम लोग तो नहीं बोल सकते कि वो बाकी जगह में भी ऐसा हुआ होगा मुझे। एंड जो करप्शन का बात नहीं, करप्शन करप्शन होता है ही, हर लेवल में करप्शन होता है। आपका एजुकेशन में बोलो, मेडिकल में बोलो, और ये आपका रिक्रूटमेंट में बोलो, हर हर लेवल में करप्शन तो रहता ही है, राइट। करप्शन रहता है। बट करप्शन को हम लोग जब विदाउट विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस का थ्रू से हम लोग करप्शन को फाइट नहीं कर सकते, राइट। और अगर हमें करप्शन को फाइट करना है तो हम लोग को प्रॉपर एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस नहीं हो कि हम लोग जो यहाँ पे करप्शन नहीं कर सकते। हम लोग नहीं बोल रहे कि यहाँ पे करप्शन हो नहीं हुआ है, हुआ भी होगा, हु नोस, राइट। तो किसी को मालूम नहीं है, तो विदाउट प्रॉपर एविडेंस वी कैन नॉट से ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। और री एग्ज़ाम होता है बोलने से भी, चलो मान लेते हैं री एग्ज़ाम हो गया, तो री एग्ज़ाम इज़ नेवर गोइंग टू बी ए राइट सॉल्यूशन। क्योंकि आप आप मान के चलो कि ये जो 13,000 कितना 92 समथिंग पोस्ट था, राइट, ऐसा कुछ था। तो इसमें मैक्सिमम आपका 70 to 80% ऐसा होगा, आप बहुत पहले से पढ़ के दिया वाला होगा। और 20-30% जो कि 4-5 महीना पढ़ के यहाँ पे दिया वाला होगा। और उसमें भी ऐसा होगा कि कुछ कैंडिडेट लोग तो उन लोगों का पढ़ाई इतना खास भी नहीं होगा, और उन लोग का जो लाइफ का ये पीक पॉइंट हो चुका होगा, जहाँ से वो लोग का फर्दर वो नहीं होगा, मौका नहीं होगा, राइट। ये उन लोग का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो तो उनको भी इस बार लकी से मिला होगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो किया होगा, राइट, मेहनत किया होगा, लेकिन उसको मेहनत प्लस 10% का लक से मिला भी होगा। तो जब री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, राइट, री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, तो इसको क्या गारंटी है कि ये पर्सन को वापस दोबारा जॉब जो क्लियर हो इसका होगा, वो कि इसको होगा, उसको कोई गारंटी नहीं है। बट 50% 50% चांसेस है, राइट। इसका पास भी 50% चांस है, इसका पास भी 50% चांस है। इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। हालांकि जो टॉप लेवल में जो टॉप जो जिसका स्कोर अच्छा है 234 240 280, वो लोग तो री एग्जाम में भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन हम जो बिलो वाला लेवल में जो जबरदस्ती का तो क्लियर किया, तो वो लोग का साथ में इनजस्टिस हो जाएगी, राइट। ये वाला बात को भी हम लोग समझना चाहिए, राइट। ये वाला बात समझना चाहिए। और जो 4-5 महीना पढ़ के, 4-5 महीना या तो 1-2 महीना पढ़ के इस बार नहीं मिला है, तो वो लोग री एग्ज़ाम बोल रहे हैं। उन लोग को अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इस बार नहीं मिला तो दुख नहीं होना। देखो, करप्शन हो या ना हो, जो पढ़ने वाला बच्चा को तो जो मिलना ही है, राइट। अगर आप टैलेंटेड है तो करप्शन भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। अभी मान के चलो, जस्ट जस्ट हाइपोथेटिकली आप मान के चलो, आपका स्कोर 300 से कितना 295 है, तो आपको करप्शन हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। इस नो चांस, कोई चांस ही नहीं है 295 को हटा सकिए। और गलती से भी आप 300 आउट ऑफ 300 आप स्कोर कर लिया, ये हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका आसपास अराउंड वाला, तो आप करप्शन हटा ही नहीं सकते। आप टैलेंटेड, आपको मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा। आप एवरेज बंदा है तो एवरेज से बिलो बंदा है, चांस है कि आपको नहीं मिला होगा। नहीं मिला होगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें करप्शन हुआ है। करप्शन होता है, राइट, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन तब तक नहीं होता है जब तक हम लोग एविडेंस मालूम नहीं होता है। लेकिन एविडेंस मालूम होने से तो करप्शन है, एविडेंस मालूम नहीं है तो करप्शन नहीं है। ये तो फंडा है, राइट। हर लेवल में करप्शन है। अभी इंडिया में भी देखो, हर हर जगह में करप्शन, हर स्टेट एग्जाम में करप्शन होता ही, थोड़ा बहुत होता ही। लेकिन इस बार में यहाँ पे जो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, इस अभी तक तो जो करप्शन हुआ है, बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। गलती कहाँ पे होने से, सेंटर में गलती हुआ है। और सेंटर में गलती हुआ है, और वो गलती को स्पॉट किया है बोर्ड ने इमीडिएटली स्पॉट किया है, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम प्रेशर ग्रुप। बिना प्रेशर ग्रुप से कोई प्रेशर यहाँ के नहीं लिया, इमीडिएटली उसका रिजल्ट को विदहेल्ड कर दिया। उसके हम लोग अभी फर्दर फर्दर अगर करप्शन है बोलने से भी आगे हम लोग जाके हम लोग को पता चल रही, क्योंकि झूठ कभी चुपता नहीं है, राइट। झूठ कभी चुपता नहीं, तो कभी ना कभी तो मिलना ही है। और अभी अभी का जो करंट सिनेरियो को देखने से हम लोग का जो यूथ है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो भी एजुकेटेड होते जा रहा है, तो होते जा रहा है। और फ्यूचर में करप्शन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन करप्शन हमेशा रहता ही है। करप्शन एंड जो हम लोग का टेररिज्म, ये दोनों चीज़ ऐसा है कि इट्स नेवर गोइंग टू एंड, राइट। कभी ख़त्म होने वाला नहीं है।
एक मरेगा तो दूसरा पैदा होगा। अभी आप री एग्ज़ाम होगा तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो री एग्ज़ाम में भी करप्शन नहीं होगा बोल के, तो उसमें भी करप्शन हो जाएगा, फिर आप री एग्ज़ाम बोलेगा, फिर उसमें भी बोलेगा करप्शन है, फिर री एग्ज़ाम बोलेगा, क्योंकि ये सिलसिला चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। और ये क्यों चल रहा है बोलने से, इसमें एक दो कैंडिडेट होगा जो 2-3 महीना 4-5 महीना 1-2 दिन पढ़ के एग्ज़ाम से पहले वो सोचता है कि वो लोग को क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स करप्शन हुआ है। जबकि हालांकि जो 4-5 महीना 4-5 साल 1-2 साल से पढ़ के वो लोग क्लियर हो गया, मिला है वो लोग को हार्ड वर्क वो लोग को पे ऑफ कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को ईयर एग्ज़ाम ये सब करने का, इसको छोड़ के हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए फर्दर। और हम लोग को अगर करप्शन होता है उनसे भी वी विल नो, राइट, सही समय पे उसमें एक्शन लेगा। लेकिन री एग्ज़ाम इज नेवर ए प्रॉपर सॉल्यूशन, राइट। इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है री एग्ज़ाम। और री एग्ज़ाम होने से भी सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ही होना चाहिए। हालांकि री एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, मेरा ओपिनियन है। अभी इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप शेयर कीजिए। और समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो चलेगा, बट री एग्ज़ाम इज नॉट द solution for this particular problem. Thank you and have a nice day.